राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शीतला अष्टमी बास्योड़ा पूजन के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। बास्योड़ा देखिए, किसी किसी के यहाँ तो होली के बाद में जो सोमवार आता है उस दिन पूजा जाता है, और किसी किसी के यहाँ मतलब शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन है वो बास्योड़ा का पूजन किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी सामग्री हमें शीतलाष्टमी की पूजा के लिए चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो हमें जो होलिका पूजन के लिए हम बिड़कुलियों की माला लेते हैं, वैसी ही माला हमें एक बास्योड़ा पूजन यानी कि शीतलाष्टमी के पूजन के लिए चाहिए होती है। उसके बाद में एक थाली में हम जल का लोटा रख लेंगे, और जल के लोटे में हमें मक्खन डालना होता है। जो कच्चा घी होता है वो हमें इसके अंदर थोड़ा सा डालना होता है, या फिर आप मलाई डाल लीजिएगा। उसके बाद में तिलक के लिए हमें हल्दी चाहिए होती है, तो हल्दी मैंने यहाँ पर ले ली है। उसके बाद में देखिए, इस तरह की आटे की लोइयाँ, बिना नमक का जो आटा होता है वो गूंथ करके आपको 5 या 7 आटे की लोइयाँ बनानी होती हैं। यह आपको जिस दिन हम बास्योड़ा पूजन करते हैं उस दिन सुबह सुबह बनानी होती है, रात के समय आपको बना करके नहीं रखनी होती हैं। तो इस तरह से मैंने आटे की लोइयाँ हैं वो बना ली हैं। आप 5-7 बना सकते हैं, या फिर गोलियां हैं वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में हमें भोग चाहिए होता है। तो देखिए, शीतला माता के भोग में मुख्य रूप से चावल, जो गुड़ के चावल बने होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। बासी खाने का भोग लगता है, तो दही का भोग लगता है, गुड़ के चावलों का भोग लगता है। इसी के साथ किसी के यहाँ पूड़े, पूड़ी, उनका भोग भी लगाया जाता है। तो आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार या फिर अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से आप भोग है वो तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ हमें बाजरा चाहिए होता है। जो बाजरा बोने की रस्म होती है उसके लिए हमें बाजरा चाहिए होता है थोड़ा सा। उसके बाद में सिक्के मैंने यहाँ पर लिए हैं दक्षिणा के रूप में अर्पित करने के लिए, और साथ में ही कलावा वस्त्र के रूप में माता शीतला को अर्पित करने के लिए लिया है। इसी के साथ में चने की दाल है वो भी भिगो करके ली जाती है। देखिए, सबके यहाँ यह रिवाज होता है या नहीं होता है, पर किसी किसी के यहाँ होता है। तो चने की दाल या फिर कोई भी अनाज आप इसकी जगह पर ले सकते हैं। तो यह जो सामग्री होती है वो हमें शीतला माता की पूजा यानी कि बास्योड़ा पूजन के लिए चाहिए होता है। इसी के साथ में जो पीलिया हमें चाहिए होता है, जो हमारी ओढ़नी होती है। जब बच्चों का कुआं पूजन होता है तब मायके से आती है, जब बच्चा होता है तो उस टाइम में आती है। तो इसके साथ में ही हमें जो थाली होती है उसको ढक कर के ले जाना होता है। तो उसके लिए पोतड़ा होता है, यह भी बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, तो उस समय मायके से आता है। तो यही चीज़ें हैं वो हमें चाहिए होती हैं। पीलिया भी मतलब जो भी मुख्य पूजा होती हैं उनमें ओढ़ा जाता है। तो आप पीलिया ओढ़ सकते हैं या फिर अपनी शादी की चुनरी ओढ़ सकते हैं। फिर और साथ में ही ये जो पोतड़ा मैंने लिया है, आपके यहाँ अगर पोतड़े से इसको ढक कर के लेकर जाया जाता है तो आप पोतड़ा ले लीजिएगा, या फिर थाल परोस वगैरह जिससे भी कपड़े से वगैरह मतलब आपके यहाँ ढक कर ले जाया जाता है उस हिसाब से आप है वो देख लीजिएगा। तो यह जो संपूर्ण सामग्री है वो हमें बास्योड़ा यानी कि शीतलाष्टमी, शीतला सप्तमी की पूजा के लिए चाहिए होती है। इसी के साथ देखिए, किसी किसी के यहाँ बच्चों को टॉफी की, बिस्किट की माला पहना करके और ले जाया जाता है जहाँ पर शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है। तो सबके यहाँ मतलब अपना रिवाज होता है। आप भी अपने घर के रिवाज के हिसाब से सामग्री को घटा या बढ़ा सकते हैं। बाकी यही जो सामग्री होती है वह हमें पूजा के लिए चाहिए होती है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।